देखा इस घटना को। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। मैं जनता की एक बात, अपने लोगों की बात कहना चाहता हूँ, पूरा वीडियो देखना। शुरू करते हैं इस बात से कि सावन आ रहा है और कांवड़ लेकर जाने वाले लोग हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार कांवड़ ले जाने वालों के ऊपर रास्ते में लंगर और ऊपर से फूल बरसा रही है। बहुत अच्छी बात है। और उसी बीच चंद्रशेखर आजाद रावण भैया का एक बयान आया है कि जिस प्रकार कांवड़ वालों का सम्मान होता है, उस प्रकार मुस्लिम भाइयों की जो ईद की नमाज होती है उस पर उन्हें 20 मिनट का समय दिया जाए रोड पर नमाज पढ़ने का। मैं इन सबसे ज्यादा कहूँ, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति आस्था है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, लेकिन आप रोड पर मत उतरिए। ये हाथरस का हादसा देखा है, इस हादसे में गूगल बता रहा है कि 121 लोग मारे गए हैं और उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? तो इन राजनीतिक लोगों के चक्कर में ना पड़े। ईश्वर की पूजा करनी है तो अपने घर पर ही मंदिर बनाएं, पूजा करें, ध्यान करें और अपना कमाएं और अपना खाएं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी की भाई की फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो कि कावड़ लेकर जाते हुआ हादसा और ये युवक जो है अपने प्राणों को त्याग दिया। या मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि ये न्यूज में ना आए कि ईद की नमाज या कोई भी अदर नमाज जो है रोड पर पढ़ते हुए शासन प्रशासन या किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी हो। तो मैं ये सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए इस देश में और सभी की अपनी आस्था है, लेकिन अपनी आस्था को रोड पर लेके मत जाइए। क्योंकि आपके परिवार का आदमी अगर चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। और ये सरकार, ये राजनीतिक लोग, ये तो आते जाते रहेंगे। ठीक है, मेरे एक मित्र से अभी बात हुई, उन्होंने बोला कि मैं कभी कावड़ लेकर नहीं गया हूँ, लेकिन जो कावड़ लेकर जाते हैं वो सही है। मतलब मैं गांव से आता हूँ, मेरा मानना यह है कि ज्यादातर कावड़ लेकर जाने वाले SC ST OBC के लोग हैं और जो दिन में 300 से 500 रुपए कमाते हैं। वो अपने बच्चों और अपने परिवार का भरण पोषण पालन करते हैं और उस बीच जो है वो घर से गंगा जी से पैदल जाते हैं कावड़ लेकर। इसी बीच, इसी भीड़ में अगर गंगा जी से लेकर लोग कावड़ तक कहीं पर भी कोई बीच में कोई भी हादसा होता है या कोई भी कुछ भी होता है तो हो सकता है कि मुसलमान भाइयों को बदनाम होना पड़े। हालांकि कुछ गलतियां शायद हो भी जाती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी भाई रोड पर जाकर अपने प्राणों की आहुति दे, क्योंकि उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि अपनी परिवार की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा और अपनी रक्षा अपने हिसाब से करें। मैं तो यही चाहता हूं कि ईश्वर कड़ में व्याप्त है, ये हमें बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह विधना से का छुपा है जाके हाथ में डोरी। अरे उस परमेश्वर के हाथ में तो सब कुछ है, ये भी हमें बताया गया है। ठीक है, और परमेश्वर कड़ में व्याप्त है, ये भी मुझे बताया गया है। चाहे वो अल्लाह हो या भगवान राम हो, शंकर हो, कोई भी हो। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा मेरे भाइयों कि रोड पर अपनी जान देने के लिए मत जाइए।
अगर आपको आस्था है कि जाना है मुझे, तो इस समय मत जाइए, आप भीड़ वाले इलाके में मत जाइए। आप अभी के टाइम पर आप घर पर पूजा करें, घर पर आस्था करें, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। आपको जाना है तो आप आउट सीजन में जाएं और अपना जो भी है आस्था के रूप में मिले, ठीक है। लेकिन ऐसे मौके पर जो है भीड़ और ना बढ़ाएं, अपनी जान को ना गंवाएं, क्योंकि जान आपकी है, जाना आपको है, ठीक है। भेजने वाले लोग, मैं माफी चाहता हूं पंडित भाइयों का, क्योंकि ये भेजने वाले जो हैं ये गांव से भेज देते हैं, पूरा मंत्र जाप, पूरा पूजा पाठ बहुत अच्छी तरीके से करा करके, और आप लोगों से वहीं पर दक्षिणा ले लेते हैं। मतलब पंडित जी, मेरे गांव से भी लोग जाते हैं, मैंने कभी पंडित जी को उनके साथ जाते नहीं देखा, पैदल या गाड़ी में। अगर पंडित जी जाएंगे भी तो उनकी पर्सनल गाड़ी होगी, उससे जाते हैं। लेकिन जो भक्त पैदल जाते हैं उनके साथ कभी नहीं जाते। तो मैं अपने लोगों को समझाना चाहता हूं कि समझिए आप इस बात को, ईश्वर सबका है, सब जगह है। घर में पूजा आस्था करें अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की रक्षा करें अपने बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर माँ बाप की पूजा कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं जाने की जरूरत भी है, क्योंकि ईश्वर के चरणों में ही चारों धाम है, और माता पिता हमें ईश्वर के रूप में मिले हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर माता पिता नहीं होते तो शायद आज इस दुनिया में मैं भी नहीं होता और आप लोग भी नहीं होते, ठीक है। बाकी गीता तो बहुत कुछ कहती है, कुरान भी बहुत कुछ कहता है, रामायण भी बहुत कुछ कहती है, मैं उन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। मुझे राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने लोगों को समझाना है और अपने लोगों की जिंदगी की चिंता है। तो मैं बार बार हाथ जोड़कर यही आग्रह करूंगा कि कृपया अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी शासन प्रशासन को तकलीफ ना हो और आपकी जान जाए और आपको मुआवजे के तौर पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आपके परिवार को मिलने से उस परिवार का गुजारा नहीं होगा भाई साहब। क्योंकि उस परिवार में जब तक आप हैं तब तक सब कुछ है, और अगर आपको कुछ हो गया तो आपके जाने के बाद अगर 1 लाख या 2 लाख मिल भी जाता तो उससे मुझे नहीं लगता कि कल्याण हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आस्था से हटकर एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, कोई भी अनहोनी होती है, आपका एक्सीडेंट होता है, आपके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, कोई झगड़ा होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ईश्वर आपको बचाने के लिए आता है, नहीं आता है। उस समय प्रशासन, पुलिस जो है आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि पूजा पाठ घर पर करें और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें, ताकि आपके बच्चे भी देश की सेवा में भागीदारी करें, ठीक है। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा सिखाएं, पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, तभी देश का विकास होगा। इसी बात के साथ मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर किसी भाई को मेरी इस बात से बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। जय